Good morning, students. Myself Ravi Kumar and I am your computer teacher. आज की इस क्लास में we are going to discuss working with Windows 7 and in this topic where we are going to take some subtopics that we have to cover and we have also to discuss features of Windows 7, starting Windows, taskbar, start buttons, files and folder, creating a file and folder, opening a file and folder, using context menu, what is a shortcut. मैं आपके साथ धीरे धीरे और बारी बारी से एक एक टॉपिक इसमें से हम उठाएंगे और आपको इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है हम समझेंगे विंडोज 7 के बारे में कि व्हाट इज विंडोज 7। विंडोज 7 क्या है। पहले बच्चों को बताना चाहेंगे कि विंडोज इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ यू आर लुकिंग थ्रू योर होम्स विंडो, अगर आप अपने घर के अंदर जो आपकी खिड़की लगी हुई है, आपके रूम के अंदर जो खिड़की लगी हुई है, अगर आप उससे बाहर देखें, देन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अगर आप अपने रूम की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए कंप्यूटर का जो विंडो है, इस विंडो में ये तो केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इस विंडो को भी जब आप ओपन करते हैं तो आपको दिखाई देता है डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एंड मैनी मोर, और भी बहुत कुछ आपको दिखाई देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये केवल एक सॉफ्टवेयर टाइप का है। अब इसमें इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीचर्स। सबसे पहले आपको पढ़ेंगे फीचर्स में अट्रैक्टिव। सबसे फर्स्ट फीचर क्या होगी? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे इजी टू यूज। सेकेंड पॉइंट में इजी टू यूज। और थर्ड में लिखेंगे हम लोग सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव, सेकेंड इजी टू यूज, थर्ड सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। अट्रैक्टिव मीन्स ये विंडोज 7 बड़ा ही अट्रैक्टिव है। दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव विंडोज दैट यू कैन एबल टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन इट। सेकेंड, इजी टू यूज, वेरी short type of language we are going to use in this Windows 7 that each and every candidate can able to he and she understand। हर वो व्यक्ति Windows 7 को चला सकता है। इसमें लैंग्वेज बहुत सिंपल सादा दिया हुआ है, छोटे शब्दों में समझाया गया है। थर्ड है सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जहां पर एक साथ कई सारे विंडो एप्लीकेशन विंडो को ओपन करके आप काम कर सकते हैं, तो उसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, साथ में आपने एक्सेल भी ओपन कर लिया, नोटपैड भी, वर्डपैड, तो एक साथ आप 4-4, 5-5 एप्लीकेशंस को आप रन कर सकते हैं। इसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो इस टाइप के भी इस चीज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसमें स्टार्टिंग विंडोज। स्टार्टिंग विंडोज के लिए आप समझ सकते हैं
स्टार्टिंग विंडोज में आप समझेंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टार्टिंग विंडोज। स्टार्टिंग विंडोज में आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। विंडोज की प्रॉपर्टीज को आप चेक कर सकते हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। डेस्कटॉप हो गया, आइकॉन्स हो गया, कंप्यूटर, टास्क बार, रिसाइकिल बिन, है ना। इसमें आप डेस्कटॉप समझ सकते हैं, आइकन्स, टास्क बार, डेस्क प्रॉपर्टीज। आप अपने विंडोज की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, कौन सा विंडो है, विंडो में कौन सी रैम है, कितनी रैम है, सारी चीजें आपको जानकारी प्रॉपर्टी से मिल जाएगी। डेस्कटॉप का मतलब होता है द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द ओपनिंग कंप्यूटर। जो कंप्यूटर आप स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो उसकी जो फर्स्ट स्क्रीन होगी उसको कहते हैं डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे ग्राफिकल इमेजेस मिलेंगे, उसी को कहते हैं आइकन्स। आप डेस्कटॉप और आइकन्स, और नीचे होती है आपकी ब्लू हॉरिजॉन्टल बार, जिसको कहते हैं टास्क बार। द टास्क बार इज द लॉन्ग ब्लू लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ योर डेस्कटॉप। आपका जो डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप के नीचे एक ब्लू कलर की बार है, जिसमें स्टार्टिंग में स्टार्ट बटन दिया हुआ है, उसके बगल में नोटिस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। आफ्टर द टास्क बार एक छोटा सा ट्रायंगल मिलेगा इधर लेफ्ट राइट कॉर्नर में, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। उसके बगल में एक्शन सेंटर, और लास्ट में सिस्टम ट्रे, जिसमें आपको डेट, टाइम, वॉल्यूम, ब्लूटूथ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो टास्क बार कहाँ होता है? आपके जो ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के निचले हिस्से में, यहां पर इस जगह पर जो है ये आपका डेस्कटॉप है। दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के डाउन में होता है टास्क बार। टास्क बार में यहां पे स्टार्टिंग में होता है स्टार्ट बटन, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, नोटिफिकेशन एरिया, फ्लैग, फ्लैग के सिंबल में होगा एक्शन सेंटर, एंड आफ्टर दैट हियर सिस्टम ट्रे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे टास्क बार और स्टार्ट बटन। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। स्टार्ट बटन में भी आप समझ सकते हैं कि स्टार्ट बटन पर आप राइट क्लिक करिए, और स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज को भी चेक कर सकते हैं। इसको हाइड करना है या इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, जो भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। इसको ओपन करने के बाद आपको और भी नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपकी आएगी फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स क्या होती है? फाइल्स आर द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, collection of related information stored together. A file is a collection of related information stored together. एक जैसा इंफॉर्मेशन हम फाइल में रखते हैं, तो उसी को फाइल कहा जाता है। As we keep important papers in a file, similarly all information in a computer is saved in the form of file. हर फाइल का अपना खुद का नाम होता है ना? तो ये सारी चीजें आपकी फाइल कहलाती है। फोल्डर क्या है? फोल्डर एक प्रकार से कैबिनेट का है। फोल्डर इज लाइक ए कैबिनेट, सूटकेस की तरह होता है। देयर आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड वी कैन कीप इन अवर फोल्डर। जो अलग अलग फाइल्स बनाए हैं हमने, उन सारे फाइल्स को आप एक जगह इकट्ठा करके इस फोल्डर में आप रख सकते हैं। इसलिए कहा गया है फोल्डर इज ए लाइक ए कैबिनेट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए फाइल एंड फोल्डर। सबसे पहले फाइल को क्रिएट करने का तरीका जो होता है वो ये है कि जस्ट ओपन योर वर्डपैड। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं।
Just open, click on the start button. After start button, all programs, MS Word, okay. Now we are going to make a file in MS Word. अब हम एक MS Word की फाइल को ओपन कर बनाएंगे। तो MS Word की फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टेप्स आपको ये आना चाहिए। ये नंबर 1 है, हाउ टू ओपन द MS Word एप्लीकेशन। MS Word एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग टाइपिंग या डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये MS Word को ओपन करने का एक फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस में हम समझेंगे कि हमने एक MS Word ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने इसमें अपना कोई भी एक वर्क कर दिया, लेटर टाइपिंग कर दिया। उसके बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने का प्रोसीजर होगा, आप ऊपर फाइल मेन्यू में जाएंगे और वहां पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही आपको पूछेगा फाइल नेम, सेव एज टाइप, लोकेशन। प्यारे छोटे बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करते हैं, 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि हमें अपनी फाइल को किस जगह पर सेव करना है, उसका लोकेशन क्या है, वो लोकेशन आप किस पार्ट से चॉइस करेंगे, यहां से आप अपनी लोकेशन को चॉइस करेंगे। सेकंड पॉइंट, फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड, फाइल को किस टाइप में सेव करना चाहते हैं, वर्ड में, पीडीएफ में, एक्सएमएल में, जैसा भी आप जो भी टाइप देना चाहते हैं वो सारा टाइप आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आफ्टर सेविंग फाइल यू आर गोइंग टू सर्च। फाइल को जब आप सेव कर देंगे तो उसको खोजने लग जाते हैं कई लोग। अगर इन 3 बातों का ध्यान कर लेंगे पहले ही कि हम अपनी फाइल को कहां सेव कर रहे हैं, खोजने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपको जानकारी होगी कि हमने अपनी फाइल को कहां भेजा है, कहां रखा है। इज इट क्लियर? हमारी बात समझ में आई ना? फाइल को जिस जगह लोकेशन पे आप रखना चाहते हैं वो आपको पहले से ही जानकारी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। तो जिस जगह पे सेव करेंगे वहां इसको फिर से आप चेक करेंगे ये वहां पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो उसी को कहते हैं फाइल। क्या कहेंगे? फाइल। ये तो हो गया क्रिएटिंग ए फाइल। अब हम करेंगे एक फोल्डर क्रिएट। फोल्डर को क्रिएट करने का प्रोसेस होगा, हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर, क्रिएटिंग ए फोल्डर। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए मैं 2 तरीके बताऊंगा, 2 स्टेप्स। सबसे पहले कीबोर्ड से, कीबोर्ड से कैसे फोल्डर क्रिएट किया जाता है, काफी बच्चों को नहीं मालूम है। कीबोर्ड से अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। हमारी बात समझ में आई? कीबोर्ड से एक फोल्डर क्रिएट करना है। CTRL आपके कीबोर्ड में दिया रहता है। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल
शिफ्ट और लेटर एन। जब आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो इसके बदले आपको क्या मिलेगा, न्यू फोल्डर। क्या मिलेगा, न्यू फोल्डर। इज इट क्लियर? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट हम समझेंगे यही सेम चीज माउस से। माउस से कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहां पे राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स यानी पॉपअप मेन्यू आएगा। उस पॉपअप मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा NEW न्यू। माउस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आप NEW न्यू, इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू दोबारा से ओपन होगा। यहां पर फर्स्ट में ऊपर लिखा रहेगा फोल्डर, इस पे क्लिक कर देंगे, आपका एक फोल्डर फिर से क्रिएट हो जाएगा। यह फोल्डर है ना। माउस से फोल्डर को बनाने के लिए एक राइट क्लिक करिए, जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें न्यू, और न्यू पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स और आएगा उसमें फोल्डर। कीबोर्ड से फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन का प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को क्रिएट करना, कैसे ओपन किया जाता है। किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना तो सिंपल सी बात है, फाइल या फोल्डर दोनों को ओपन करने का एक ही तरीका है, वो है आप अपने फाइल के पास में जाएंगे, जस्ट यू नो अबाउट योर फाइल वेयर यू हैव कीप्ट। आपको अपनी फाइल की जानकारी होगी कि आपने अपनी फाइल कहाँ रखा है। फाइल या फोल्डर मिलने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा उस पर ओपन लिखा हुआ है, ओपन कर दीजिए, वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपकी फाइल ओपन होगी, ऐसे ही आपका फोल्डर भी ओपन होगा। अब फोल्डर में अगर फाइल रखी हुई है तो पहले फोल्डर पे ही अप्लाई करेंगे, उसके बाद सेम स्टेप फाइल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, आपकी फाइल भी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट मेन्यू। कंटेक्स्ट मेन्यू क्या होता है? When you right click on any icon, किसी भी अपने आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है, उसी को कंटेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। मैंने क्या बोला, किसी भी आइकन पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा, उसी को कंटेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। और ये कंटेक्स्ट मेन्यू की मदद से वी आर गोइंग टू सेव योर टाइम टू एक्सेस कमांड, अपने समय की इसमें बचत कर लेंगे। एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स, इसमें बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे कि आप उस फाइल या पर्टिकुलर फोल्डर के साथ क्या एक्शन लेना चाहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट इज एन आइकन दैट प्रोवाइड्स इजी एंड क्विक मेथड। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट एक प्रकार से ये शॉर्टकट आइकन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपका माई कंप्यूटर है, तो ये तो आपका माई कंप्यूटर आइकन हो गया। अब इस आइकन पे अगर एक इस प्रकार से एरो दिखता है, शॉर्टकट, एक एरो मार्क, तो इसका मतलब हो गया कि ये शॉर्टकट आइकन है, इसी को शॉर्टकट आइकन कहते हैं। तो ये शॉर्टकट का मतलब, इसकी मदद से आप अपने डेस्टिनेशन तक बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट किसी भी एप्लीकेशन का
हम अगर शॉर्टकट आइकॉन बना के अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं तो विद इन ए मिनट वी कैन रीच अवर डेस्टिनेशन। हम बड़ी जल्दी से उस जगह तक पहुंच सकते हैं। चूंकि ये शॉर्टकट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अब हमको जैसे वर्ड MS वर्ड ओपन करना है तो पहले स्टार्ट पे क्लिक करिए, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर MS वर्ड, फिर ओके। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, वी हैव टू क्रॉस थ्रू द स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स से गुजर के जाना पड़ता है और सीधा जो अगर MS वर्ड पे क्लिक कर दे शॉर्टकट मेन्यू पे तो सीधा MS वर्ड में पहुंच जाए। तो इसीलिए ये शॉर्टकट दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है। A shortcut is an icon that provides an easy and quick method to open any application or software that we use frequently. So this is called shortcut menu. Dear students, I hope कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ध्यान से देखिएगा। जिस ऑप्शन में या जिस भी आपको टॉपिक में डाउट होगा आप उस टॉपिक को सेम टू सेम उठा के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आप उसको सेंड कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।